आइए आज 30 अगस्त शुक्रवार का दिन अजय एकादशी के हम व्रत की कथा श्रवण करेंगे। उससे पहले हम भगवान नाम का कीर्तन भी करेंगे और आशा है कि सबों ने अपने घरों में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया होगा, मेरे ठाकुर का जन्म दिवस मनाया होगा और जन्माष्टमी के व्रत का पालन भी किया होगा। और अभी भी जन्माष्टमी के व्रत को जन्माष्टमी की तिथि या जन्माष्टमी के त्यौहार की आपको बहुत बहुत बधाई हो और कृष्ण करे कि आपके घर हमेशा उसकी भक्ति आपको उनकी कृपा के द्वारा कृष्ण की भक्ति आप हमेशा करते रहें। और यही नहीं, और मेरी राधा रानी भी कृपा करेंगी, तब आप उनकी हमेशा उनका नाम जप करते रहें और अपने जो भी नित्य कार्य हैं वो भी करते रहें। अब हम कीर्तन सबसे पहले आरंभ करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रांजन, यशोदानंदन ब्रज जन रांजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रांजन, यशोदानंदन ब्रज जन रांजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपी कांता राधाकांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए
आज हम 30 अगस्त शुक्रवार का दिन हम अजा एकादशी के व्रत की कथा श्रवण करेंगे। और आप सबको फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। आपके घर मेरे ठाकुर अवश्य आए होंगे जन्म लेकर, और आपके सारे परिवार को इस भवबंधन से पार अवश्य करेंगे। अब सबसे पहले तो एकादशी की कथा से पहले मैं एक छोटे से मेरे हरि की एक लीला में आपको हरि की एक कथा सुनाना चाहूँगा। जब मेरा ठाकुर मेरे हरि ब्रज में लीलाएं करते थे, तब वो माखन चोरी कर कर मटकियाँ फोड़कर भाग गए थे। तब यशोदा मैया, माँ यशोदा उनके पीछे पीछे भाग रही थी। तब भागते 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 मेरे ठाकुर मेरा हरि मेरा कृष्ण एक कुम्हार के पास गया। अब कुम्हार के पास गया तो मेरे हरि ने उस कुम्हार को कहा कि मुझे छुपने की जगह दो अपने मटकों के पीछे, ताकि मेरी मैया यहाँ से चली जाए और मुझे लाठी न पड़े। यहाँ देखो, यशोदा की लाठी से मेरा हरि डर रहा है, और वहां दुर्योधन की इतनी बड़ी सेना, इतना शक्तिशाली, और उससे बंध नहीं रहा है, और यशोदा की लाठी से मेरा हरि डर रहा है। तो देखो वो कितना टेढ़ा है। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तो उसको समझ कैसे लोगे? कृपा कैसे होगी? महापुरुषों की सेवा से होगी हरि की कृपा। गुरु से ही हरि की कृपा मिल सकती है। गुरु की कृपा होगी तब ठाकुर को आप अवश्य समझ जाओगे, फिर आप से भी वो बंधेगा। अगर यशोदा मैया से बंधा है तो आपसे भी अवश्य बंधेगा, लेकिन पहले कृपा के पात्र तो बनो। कृपा का शब्द में अर्थ बताता हूं। कृपा यानी कर और पा। कैसे, क्या करे? कर और पा। कृपा कैसे होगा? क्या करने से कृपा होगी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कृपा का अर्थ है। अब यहाँ मेरा हरि कुम्हार के पास तो छुप गए मेरा ठाकुर। तो यशोदा मैया कुम्हार के पास पहुंची, मेरा लाला यहाँ आया है क्या? मेरा लाला, मेरा कृष्ण, मेरा यहाँ लाला आया है क्या? तो कुम्हार ने कृष्ण के लिए असत्य बोल दिया कि यहाँ तो नहीं आया। और फिर वहां से लाला मटकों के पीछे से आवाज दे रहा है, बाबा मैया गई। तो कुम्हार ने भी मेरे लाले को डांट दिया, मेरे लाला को डांट दिया, हे चुप करके बैठ, अभी तक नहीं गई है, चुप कर, तू आवाज क्यों कर रहा है? तो जैसे ही यशोदा मैया वहां से गई तो मेरे लाला एकदम फ्री हो गए, चलो अब आज मार तो नहीं खानी पड़ेगी मैया की। तो फिर वहां से चलने लगे। बोला, बाबा ठीक है, आपने मुझे शरण दी, मुझे मेरी माँ की छड़ी से बचाया। तब कुम्हार ने क्या किया, वो बुजुर्ग थे 80, जो हम आज का जो 70-80 बरस के थे, और फिर उन्होंने कहा, सीधा उन्होंने मेरे हरि का हाथ पकड़ा, जिसे हम कलाई पकड़ते हैं, कलाई पकड़ी, कहा इतना छुपाया, बस जा रहे हो, कुछ दिया तो नहीं? बोला, बाबा क्या दूं आपको मैं? देखो क्या मांग रहा है, कुम्हार की सोच देखो, जो मटके बनाता है उसकी सोच देखो। बोला, मैंने आपको छुपाया, आप तो जा रहे हो, तो अब? बोला, क्या चाहिए? बोला, प्रभु मैं भी 70-80 साल से जन्म लेकर आया हूँ, बहुत भोग रहा हूँ, मुझे अपने धाम में वास दे दो, अपनी सेवा दे दो। चलो ठीक है, ले लो भाई, जा, दे दिया। फिर बोला, प्रभु मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है, वो भी 70 बरस की हो गई है, उसको भी अपना धाम दे दो। तो बोला, बाबा तुमको उंगली दी, तुम तो हाथ मांग रहे हो, चलो ठीक है यार, इसको भी भगवत धाम में वास दे देंगे, चलो ठीक है। बोला, मेरे बैल हैं, बेचारे खेतों में हल चलाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया खेती करने में, वो नहीं होते तो मैं खेती भी ना कर पाता, तो उनको भी 84 के चक्कर से मुक्ति दे दो। चलो ठीक है, दे दिया। फिर बोला, मेरे बच्चे हैं, उनको भी भगवत धाम दे दो। बोला, ठीक है चलो, दे दिया। बोला, बाबा क्या तुमने मुझे कुछ क्षण छुपाया और पूरे सारे परिवार के लिए मोक्ष मांग लिया, सारे परिवार के लिए मेरा धाम मांग लिया? मैंने तो इतना छुपाया, चलो सब दे रहा हूं मैं, जो तुम चाहते हो वही होगा। तो मेरे हरि का नाम है मुकुंद। मुकुंद मतलब मुक्ति देने वाला। खाली 2 क्षण के लिए मेरे हरि को क्या छुपाया, और उसकी माँ की छड़ी से उसको क्या बचाया, उसने उनका भगवत धाम दे दिया, जन्म मरण के चक्करों से छुड़वा दिया मेरे हरि ने। तो इसी को तो मुकुंद कहते हैं, यही तो मुकुंद है।
यही तो कृपा करने वाला है। अब चलें हम कथा की ओर। अब युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, हे जनार्दन, अजय एकादशी यह मैं सुनना चाहता हूँ। भाद्रपद यानी गुजरात और महाराष्ट्र के अनुसार श्रावण मास ही चल रहा है। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद या श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सभी पापों को नाश करने वाली बताई गई है। भगवान ऋषिकेश का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया और फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने में भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। तो जब राजा के प्रारब्ध के अनुसार उनको फल भोगने की बारी आई, तब उन्होंने पत्नी अपने पुत्र को बेच दिया। अब यहाँ देखिए, गुरु ग्रंथ जी की वाणी है, सकल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होत सुखिया। तो यहाँ पूरी सृष्टि का राजा भी दुखी है। जो इस धराधाम, जो इस पृथ्वी लोक में आया है, इस धरातल पर आया है, वो उसका राज्य करता है। राजा जैसे हरिश्चंद्र जैसे सत्यवान और चक्रवर्ती राजा भी दुखी हैं। तो हम किस खेत की मूली हैं कि हमें दुख नहीं मिलेंगे। तो हमें हर का नाम जपत होत सुखिया। तो जब हम हरि का नाम जपेंगे तभी ही सुखी हो पाएंगे। मेरे हरि हमेशा गीता में कहते हैं, सुसुखम कर्तव्यम, जो इस पथ पर चलेगा उसको सुख नहीं सुसुख मिलेगा। तो फिर भी वो हरिश्चंद्र राजा सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दासता करते हुए उन्हें अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। प्रारब्ध के अनुसार उनको ये प्रारब्ध भोगने पड़े। इस राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार चिंता करते करते वह शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को शोकातुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए। तो यहाँ कहते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन बदल गया। मेरे जीवन में एक अच्छी लड़की आई तो मेरा जीवन बदल गया। मेरे जीवन में एक अच्छा पुरुष आया, अच्छा लड़का आया, मेरा जीवन बदल गया। इससे पहले मैं बहुत दुखी थी, अब मैं खुश हूँ, सुखी हूँ। लेकिन असली सुख तब है जब जिसके जीवन में सद्गुरु, महर्षि या कोई सत्पुरुष आ जाते हैं। वासुदेव सर्वेति स महात्मा सुदुर्लभ। तो यह हमारे गुरु महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि आपको जो सुमहात्मा है, जो महापुरुष हैं, वो बहुत ही दुर्लभ है इस कलयुग में। लेकिन महर्षि गौतम राजा के पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपने पास आया हुआ देखकर नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों को प्रणाम किया और उन दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में या श्रावण में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। यहाँ देखो, यहाँ हर दुखों का सॉल्यूशन एकादशी पे ही खत्म हो रहा है। हमने पिछली कई एकादशी की कथा की है मेरे गुरु की कृपा की वजह से। देखिए कैसे गुरु की कृपा है कि हम हर एकादशी पे मैं आपकी सेवा करता हूँ और एकादशी की कथा यूट्यूब के माध्यम से आपको सुनाता हूँ। तो ये एकादशी की फिर बात हुई। मतलब एकादशी इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है कि वो अगर अनजाने में भी कोई उसका व्रत कर देता है तो वो अवश्य बड़े से बड़े खतरे से बच सकता है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है, तो उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया एवं जागरण भी किया। उस प्रभाव से राजा के सारे दुखों से पार हो गए।
और उन्हें पत्नी पुनः प्राप्त हुई और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी और देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्ग लोक प्राप्त हो गए। और राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। अब ये अश्वमेघ यज्ञ किसने किया था? अगर आपको पता हो तो ये अश्वमेघ यज्ञ पांडवों ने किया था। जब पांडवों ने महाभारत की युद्ध जीती तब एक भारतवर्ष, एक भारत मतलब हमेशा जो सारे राजा जितने भी बचे हुए थे, वैसे तो कई योद्धा महाभारत के युद्ध में मारे गए, लेकिन जो राजा बचे हुए थे पूरे भारत को एक भारतवर्ष मतलब सारों को एक समुदाय बनाना ये पांडवों का लक्ष्य था। और भगवान ने उनको आज्ञा दी थी कि अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए और अश्वमेघ यज्ञ किया जाए। और हमारे युधिष्ठिर ने तो बहुत बड़े बड़े यज्ञ पहले भी किए थे। एक और राजसूय यज्ञ भी किया था, वो भी मेरे ठाकुर की आज्ञा से किया था। और सारे यज्ञों का फल कृष्ण को ही मिलता है। और यहाँ अश्वमेघ यज्ञ भी पांडवों ने किया है। अगर आप इस एकादशी करते हो तो आपको अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ की इतनी बड़ी महिमा है, महाभारत में उसका वर्णन है। हमेशा हमारे घर में महाभारत, गीता, रामायण हमेशा हमारे घर में होनी चाहिए। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि महाभारत घर में रखने से घर में झगड़े होते हैं, महाभारत घर में रखने से घर में झगड़े होते हैं। तो हम जो दिन भर टीवी बैठ के सीरियल देखते हैं, अनुपमा देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उसके खिलाफ षड्यंत्र करता है, कोई किसके खिलाफ षड्यंत्र करता है, तब घर में झगड़े नहीं होते। महाभारत रखने से घर में झगड़े होते हैं। तो ऐसे मूर्खों से जितना हो सके दूर रहें, घर में महाभारत रखें, उनको पढ़ें और वहां से अच्छी शिक्षाएं लें कि पांडवों से सीखें। पांडवों से उत्तम भक्त महाभारत में उनका वर्णन है, मेरे हरि की कथा है, मेरे हरि ने कैसे पांडवों की हर क्षण क्षण सहायता की। तो महाभारत भी घर में रखनी चाहिए। तो इस तरह ये एकादशी की कथा को हम विराम देते हैं। और राजा के सारे पाप धुल गए और पुण्य में परिवर्तन, राजा को उस एकादशी का फल मिला। तो अब जब हमारी मृत्यु होगी, हम जब जाएंगे तो क्या पता हमारे पीछे वाले एकादशी का व्रत करें या न करें। तो इससे अच्छा हम पहले ही कर दें। तो हम जीवित अवस्था में हम देखें हमारे ठाकुर हमारे सामने, हम जीते ही हमारे ठाकुर की सेवा, एकादशी का व्रत, गौ सेवा करके जाएं। पीछे कोई करे न करे, हमको तो उसका फल मिलेगा ना। तो इससे अच्छा अगर बाद में बोले लोग राम नाम संग है, इससे अच्छा पहले ही हम राम नाम को संग कर लें, अपने संग कर लें, तो फिर क्या उसमें बुरा है। तो पहले ही कर लें। तो हम इस तरह इस कथा को विराम देते हैं। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय बापूजी। आज के दिन खूब भजन कीजिए और एकादशी के व्रत का पालन कीजिए। हरे कृष्ण।